हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इन कट योर ड्रेस मेकिंग विद आरती। आज मैं बनाने वाली हूँ ये करवा चौथ लहंगा विद दिस एम्ब्रॉयडर्ड साड़ी। तो ये फैब्रिक है एम्ब्रॉयडर्ड वाला, इसमें बटरफ्लाई थे बट बटरफ्लाई को मैंने रिमूव कर दिया है। एंड ये हमारे पास ब्राइडल सैटिन है, तो 6 मीटर ब्राइडल सैटिन लेंगे हम। एंड रेस्ट ऑफ फैब्रिक जो साड़ी का है 5.5 मीटर है। अब इतने से फैब्रिक से एक अच्छा घेर वाला लहंगा कैसे डिज़ाइन करना है, इसके लिए सबसे पहले ड्राफ्टिंग से शुरू करेंगे। यहाँ पे मैं जो ब्लाउज़ वाला पार्ट है उसे ड्राफ्ट कर रही हूँ। नेक लाइन एक्चुअली मैं रखूँगी स्वीट हार्ट नेक लाइन, बट स्टिल स्वीट हार्ट में भी लिटिल थोड़ा सा कम उसका नेक लाइन का विड्थ रखना है। एंड इसको प्रिंसेस करूँगी बिकॉज अब साइड से जिप देना है मुझे। एंड लिटिल इसका थोड़ा सा लुक जो है वो ज़्यादा ब्लाउज वाला नहीं चाहिए, थोड़ा सा टॉप वाला लुक चाहिए। सो दैट्स वाई हम प्रिंसेस से इसको कट करेंगे। एंड हमारा ऑलमोस्ट ड्राफ्टिंग रेडी हो चुकी है। थोड़ा सा नेकलाइन को कर्व कर देती हूँ एंड फाइनल पैटर्न क्लियर करके नाउ अब हम इसे नेमिंग कर देंगे। ये ऑन फुल मार्क होता है, इसका कट कितना पीस करना है और ये कौन से ग्रेन में कट होगा और इसका टाइटल क्या होगा वो सब आपको पैटर्न पीसेस में लिख देना है। एंड देन फाइनली आप इसको कट कर देंगे सो दैट इन फ्यूचर आपको कभी कोई ये पैटर्न सेम चाहिए। इसमें फैब्रिक का जो एक कटिंग होता है, एक स्वॉच जो है आप साइड से इस पे स्टैपल कर देना सो दैट आपको पता चलेगा कि आपने ये डिज़ाइन इसमें बनाया था और कौन सा फैब्रिक इस पे यूज़ किया था। ये हमारा ड्राफ्टिंग हो गया। अगर सेम ब्लाउज और सेम मेजरमेंट पे मुझे चाहिए होगा देन आई हैव द पैटर्न। मुझे दोबारा से बनाना नहीं पड़ेगा। हर किसी की मेजरमेंट अलग अलग होती है। अभी मैं ये जिसके लिए बना रही हूँ अपनी दी के लिए, तो उनके काफ़ी ऑर्डर्स आते हैं। तो ये मेरे को अगर फ्यूचर में कभी सेम पैटर्न की ज़रूरत पड़े तो मेरे पास ये होगा और मुझे ये दोबारा से नहीं करना पड़ेगा। अब मैंने फैब्रिक को अच्छे से प्लेस कर दिया है। दोनों फैब्रिक को प्लेस करेंगे, जो मेन नेट वाला फैब्रिक है साड़ी का वो भी, और नीचे से मैंने लाइनिंग को भी प्लेस कर दिया है सो दैट मैं दोनों को ही साथ में कट कर लूँ। लाइनिंग को मैं एक्चुअली डबल कट करूँगी, तो एक तो मैं अभी इसके साथ कट कर रही हूँ, तो ये यहाँ पे कट हो रहा है। फिर मैं दूसरा अभी कट करूँगी और मैं दोनों को ही जो है फ्यूज़ करूँगी फिर, सो दैट डबल फ्यूजिंग से हमारी जो है इसकी थिकनेस जो है अच्छे से आए और फैब्रिक हमारा अच्छे से स्ट्रेंथन एंड स्टेबल हो। सेम हम बैक को भी रख के कटिंग कर लेंगे। Here you can see अब मैं लाइनिंग की जो पैनल्स है बॉटम की उसे कट करूँगी। सबसे पहले इसके लिए मैंने ब्राइडल सैटिन ही यूज़ किया है। एक्चुअली लाइनिंग में ना मैंने देखा है, मतलब लाइक मोस्ट ऑफ द पीपल सोचते हैं कि यार लाइनिंग है तो मतलब लाइक चीप फैब्रिक यूज़ कर लेते हैं, बट मुझे लगता है कि लाइनिंग में भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप हैवी क्वालिटी का, अच्छी क्वालिटी का फैब्रिक यूज़ करें। स्पेशली जब आप नेट या फिर कोई शीर फैब्रिक जो है वो आपका फेस है, तो लाइनिंग के लिए हमेशा अच्छी क्वालिटी का और हैवी फैब्रिक ही यूज़ करें सो दैट उसमें अच्छा लुक आए एंड अच्छे से वो दिखे आपका। तो सेम अब मैं पैनल्स जो है नीचे लाइनिंग के कट करने के बाद इसके भी कट कर लूँगी मेन फैब्रिक के। इसके एजेस को अच्छे से कर्व कर दूँगी दोनों साइड के। अब यहाँ पर मैं फटाफट से स्लीव भी कट कर लेती हूँ, जो कि मेरी लाइक शीर होंगी एंड सिर्फ नेट की होगी, मैं इसमें लाइनिंग नहीं लगाऊंगी। अब इसमें एक्चुअली ये मैं ब्लाउज़ का डिज़ाइन मैंने थोड़ा सा यूनिक सोचा है, वो अभी जब रेडी होगा तो आपको दिख जाएगा। बाकी मैं तब तक फ्यूजिंग करके इसे रेडी कर लेती हूँ। एंड इफ़ यू वांट टू नो व्हाट फ्यूजिंग इज़, आप देख सकते हैं यहाँ पे कैप्शन में और स्क्रीनशॉट ले सकते हैं उसका। ये फैब्रिक फ्यूजिंग होती है और इसको
फ्यूज़ करने से ना सॉफ्टनेस भी बनी रहती है फैब्रिक की, इट्स नॉट लाइक हार्ड वाली फ्यूजिंग, तो सॉफ्टनेस भी बनी रहती है एंड एट द सेम टाइम फैब्रिक को स्ट्रेंथ भी मिलता है। तो कुछ लोग मतलब लाइक सोचते हैं कि यार एक्सपेंसिव हो जाएगा, दे डोंट यूज़ इट, बट मुझे लगता है कि फ्यूजिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कटियोर का स्पेशली। तो कटियोर में तो लाइक ऑलमोस्ट ऑल ड्रेसेस, अगर एक सिंपल ए लाइन ड्रेस भी है तो उसमें भी लाइक फ्यूजिंग यूज़ करेंगे ही करेंगे, तभी वो लुक आएगा। जो हाई एंड फैशन होता है ओनली देन वो लुक आएगा। और क्योंकि ये ब्राइडल सैटिन है, अगर आप चाहें तो आप ऊपर से मसलिन फैब्रिक रखने के बाद आयरन करें, अगर आपको सही से आयरन का टेम्परेचर यूज़ करना नहीं आता है तो, क्योंकि फैब्रिक आपका जल सकता है या फिर वो थोड़ा सा टर्न ऑफ हो सकता है, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग एंड जिससे कि अच्छी फिनिशिंग नहीं आएगी। तो हमेशा प्रेसिंग पे बहुत ध्यान देना पड़ता है। तो टाइम लगेगा, लाइक आपको 1 घंटा लगा लो आयरनिंग में, बट अच्छे से करो बेटर फिनिशिंग के लिए। अब मैं यहाँ पर नेकलाइन के लिए पेस्टिंग रेडी कर लूँ, जो कि हमारी हार्ड वाली पेस्टिंग होती है। इट्स टू गिव द नेकलाइन को परफेक्ट शेप, या फिर एजेस का शेप देना है, या कोई भी लाइक डेकोरेशन देनी है एजेस की, दैट वी फिनिश विद द हेल्प ऑफ पेस्टिंग, जिसको आप बुकरम भी कहते हैं इन टेलरिंग लैंग्वेज। सेम अभी यहाँ से मैं बैक के लिए भी कट कर लूँगी। बुकरम तो आपकी 40 पर मीटर से 60 पर मीटर से 80, 100, 120 पर मीटर, उससे भी एक्सपेंसिव आती है। क्वालिटी पे डिपेंड करता है कि आप कौन सी क्वालिटी की ले रहे हैं। ऑफ कोर्स क्वालिटी मैटर करती है आपकी। अब मैं छोटे छोटे से क्लिप्स में मैंने आपको स्यूइंग दिखा दे रही हूँ, नॉट मैंने होल पार्ट नहीं शूट किया, बहुत लंबा वीडियो हो जाता अननेसेसरीली एंड आई डोंट थिंक पीपल वांट टू सी दैट। तो अभी यहाँ पे मैं नेक लाइन करके जो मेरा अपर पार्ट है उसको फिनिश कर रही हूँ। एज यू कैन सी बैक इनसाइड से ये पूरा फिनिश होगा, क्योंकि मैंने डबल लाइनिंग यूज़ करी है एंड डबल फ्यूजिंग यूज़ करी है। तो इनसाइड एजेस नहीं दिखेंगे, एक्सेप्ट लाइक साइड के जो हैम्स होते हैं वो दिखाई देंगे। अब ये प्रिंसेस लाइन पे मैं ये एक सीक्वेंस वाली लेस है, इसको अटैच कर रही हूँ फॉर द डिज़ाइन फीचर, और सेम इसी लेस को मैं नेक लाइन पर भी यूज़ करने वाली हूँ। अभी स्लीव्स पे मैं ये जो हमारी प्यारी सी लटकन वाली लेस है इसको यूज़ करने वाली हूँ, और इसके ऊपर से ये जो सीक्वेंस वाली लेस है, सो बेसिकली डबल लेस आई एम गोइंग टू यूज़ टू क्रिएट दिस डिज़ाइन, दिस ब्यूटीफुल डिज़ाइन। इससे जो हमारा ब्लाउज़ का लुक है वो पूरा चेंज होने वाला है एंड थोड़ा सा लाइक हैवी ब्लाउज रखने वाले हैं हम। और बॉटम पे हमने सिंपल एंड प्लेन रखा है, बॉटम पे नो लेस, नेट इज़ इनफ। तो वैसा ही लुक चाहिए हमारे क्लाइंट को, सो वो हम अभी क्रिएट करने वाले हैं इससे। तो बेसिकली इट्स नॉट ऑलवेज कि मतलब लाइक हैवी ही लहंगा हो, अगर लाइट में भी लहंगा आपको कैसे मतलब लाइक बनाना है वो आप डिज़ाइन फीचर में कैसे नेकलाइन रखेंगे और कैसे लेसेस यूज़ करेंगे, यू कैन डू दैट। हैंडवर्क इज़ बेसिकली डिपेंडेड ऑन प्राइस, मतलब लाइक लोगों को ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं चाहिए होता है। जब ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं चाहिए तो हैंडवर्क कम आएगा उसमें, बिकॉज हैंडवर्क टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। एक सिंपल सी लेस अगर हमें यहाँ पे लगानी होती तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बट अगर उसमें आपको लेसेस लगानी है, अटैच करनी है, देन उसके बाद आप उसे फिनिश कर रहे हो तो ऑफ कोर्स इट इज़ गोइंग टू टेक द टाइम
एंड टाइम के अकॉर्डिंग आपको कॉस्ट ऐड करते हो और डिज़ाइन के अकॉर्डिंग, एंड ऑफ कोर्स क्वालिटी तो वहाँ पर है ही। लो क्वालिटी जो आप अगर देखें कहीं आप सोचेंगे कि सेम चीज़ वहाँ पे उतने की मिल रही है, देन अदर ब्रांड्स उसको महंगा बेच रहे हैं। इट्स अबाउट द क्वालिटी। यहाँ पे हम पैनल्स जो है वो सब स्टिच करके एक साथ अटैच कर ले रहे हैं, बॉटम के बोथ लाइनिंग के भी और ये जो हमारा मेन फैब्रिक है इसके। सो बेसिकली एक प्लेन साड़ी से अब मैंने इस पे लेसेस एक्स्ट्रा ली हैं, परचेज करी हैं। एंड लेसेस ये जो मेरी मोती वाली लेस है ये वाली एक्सपेंसिव थी, एंड ऑफ कोर्स सीक्वेंस वाली लेस एक्सपेंसिव थी। तो बाकी ज़्यादा से ज़्यादा मेरे लेसेस में 600-700 तक का एक्सपेंस आया। देन उसके बाद लाइनिंग पे एक्सपेंस आया। साड़ी का तो फैब्रिक मेरे पास ऑलरेडी था ही जो मुझे क्लाइंट ने दिया था, तो वो हमारा लहंगा एक बहुत अच्छे रेट पे रेडी हो गया। अभी यहाँ पर मैं हल्की से गैदर साइड कर रही हूँ नेट से, बिकॉज फैब्रिक थोड़ा सा कम था और कम फैब्रिक में कैसे क्रिएट करना है वॉज एक्चुअली अ चैलेंज। तो थोड़े थोड़े गैदर्स यहाँ पे ऐड करना मस्त था। अगर मैं सीधे सर्कुलर कट कर देती और क्योंकि इसकी विड्थ भी कम थी तो सर्कुलर भी वैसे कट नहीं हो सकता था, तो आई हैव टू कट इट ऑन द पैनल्स। अभी मैं यहाँ पे ऊपर से बेल्ट अटैच कर देती हूँ। भी मैं स्ट्रेट बेल्ट ही अटैच कर रही हूँ। देन आई एम गोइंग टू पुट डार्ट्स ऑन हेयर सो दैट फ्यूचर में अगर क्लाइंट को ऐसा चाहिए था कि लूज करना पड़े, वैसे तो मैं इसमें 3 मेजरमेंट्स तक हुक लगाने वाली हूँ, बट स्टिल मतलब अगर उससे ज़्यादा की जरूरत पड़ेगी फ्यूचर में तो दे कैन रिमूव द डार्ट एंड वेयर दिस। तो अभी ये सीक्वेंस नेकलाइन की थोड़ी सी ऊपर उठ रही थी, सो मैं हर एक सीक्वेंस को हैंड से यहाँ पे सिक्योर कर दूंगी सो दैट ये जो सीक्वेंस है हमारी ऊपर को ना उठे, विच वॉज नॉट लुकिंग गुड। थोड़ा सा टाइम लगा कि कभी कभी आपको लाइक फिनिशिंग में एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ सकता है, बट इट्स ऑल वर्थ इट इन द एंड। अगर आपका डिज़ायर्ड लुक आ रहा है तो इट डज नॉट मैटर यू नो कि थोड़ा सा टाइम आप और लगा दो, बजाय इसके कि आप मतलब लाइक लो क्वालिटी या बेकार चीज़ किसी को दे रहे हो। सो मेरा मेन मोटिव यही है कि टू गिव द क्वालिटी टू ओनली प्रीमियम क्वालिटी फैब्रिक्स टू माई कस्टमर्स। सो विंटर्स आर हेयर। अगर आप लोगों को कोई वेडिंग लहंगा बनवाना है या अनारकली बनानी है फॉर द फेस्टिव, यू कैन व्हाट्सएप मी और यू कैन DM मी ऑन इंस्टाग्राम फॉर द ऑर्डर। आप पिक्चर सेंड करेंगे और उसके बाद हम फैब्रिक एंड कॉस्ट डिसाइड करेंगे एंड यूल गेट द ड्रेस इन डिज़ाइन पर डिपेंड करता है 10 to 15 days टू योर होम। और ये मैंने ब्राइडल सिल्क से ही दुपट्टा रेडी किया है to give it a simple, elegant and at the same time a luxurious look. प्यारी सी बीडेड लेस है, इसको मैं चारों तरफ लगाऊंगी।
दैट्स इट, इसके अलावा हम इसमें कुछ भी नहीं करेंगे। सो हियर you can see how beautiful this is looking. So I hope you liked it. Do like, share and subscribe my channel, guys.